बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का 5th पेपर एजुकेशन पॉलिसी स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पढ़ा रहा था। इस पेपर में हम लोगों ने 4th यूनिट को पढ़ना शुरू किया था। 4th यूनिट हमारा जो था वो था एजुकेशनल मैनेजमेंट या शैक्षिक प्रबंधन। इस शैक्षिक प्रबंधन वाले पॉइंट्स में हम लोगों ने पिछली कक्षा में शैक्षिक प्रबंधन के महत्व को पढ़ा था, उसकी नीड को पढ़ा था। इसी कक्षा को थोड़ा सा और आगे बताते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट के बारे में। ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट कि शैक्षिक प्रबंधन का सिद्धांत क्या है। ये शैक्षिक प्रबंधन जो है वह किन सिद्धांतों पे काम करता है, कैसे ये कार्य रूप में पूरा होता है और कैसे इसकी विशेषता निश्चित की जाती है। आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। देखिए, यदि हम शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताओं की बात करें, इसके सिद्धांतों की बात करें, तो बहुत सारी बातें निकल के सामने आती हैं। लेकिन शैक्षिक दृष्टिकोण से यदि हम ध्यान दें तो पता चलता है कि कुल 6 प्रकार के प्रिंसिपल एजुकेशन मैनेजमेंट के होते हैं, या हम ऐसे कहते हैं या ऐसे कह सकते हैं कि शैक्षिक प्रबंधन के जो सिद्धांत हैं वो कुल 6 प्रकार के होते हैं। इन सिद्धांतों की चर्चा करें तो हमें पता चलता है कि शैक्षिक प्रबंधन के जो 6 सिद्धांत हैं, वैसे अगर सामान्य तौर पर देखें तो बहुत सारे सिद्धांत शैक्षिक प्रबंधन के हो सकते हैं, लेकिन व्याख्यित, व्यवहारिक और प्रायोगिक तौर पे बात करें तो 6 प्रमुख सिद्धांत एजुकेशनल मैनेजमेंट के शैक्षिक प्रबंधन के निकल के सामने आते हैं। जिसमें सबसे पहला होता है संरचनात्मक लोकतंत्र। ध्यान दीजिएगा, स्टैटिस्टिकल डेमोक्रेसी, संरचनात्मक लोकतंत्र। दूसरा होता है परिचालन लोकतंत्र। तीसरा होता है न्याय। चौथा होता है अवसर की समानता। पांचवा होता है विवेक। ध्यान दीजिएगा, चौथा होता है अवसर की समानता, पांचवा होता है विवेक और छठा होता है अनुकूलनशीलता। ध्यान दीजिएगा, अनुकूलनशीलता, लचीलापन या स्थिरता। ये प्रिंसिपल हैं, ये सिद्धांत हैं शैक्षिक प्रबंधन के। ध्यान दीजिएगा, ये प्रिंसिपल हैं, ये सिद्धांत हैं शैक्षिक प्रबंधन के। देखिए, शैक्षिक प्रबंधन के विशेषताओं की, उसकी आवश्यकताओं की चर्चाएं तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने कर लिया था। ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण बातें छूट रही थी, इसलिए आज इसको पढ़ा जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांतों की बात करें, प्रिंसिपल्स की बात करें, तो 6 सिद्धांत निकल के सामने आते हैं, जिनकी चर्चा मैंने आज आपके सामने की। अब एक एक करके हम इन सिद्धांतों की बात करते हैं, इन सिद्धांतों की चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक एक करके हम शैक्षिक सिद्धांतों की चर्चा करते हैं। शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल। शैक्षिक सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल। शैक्षिक सिद्धांत या प्रिंसिपल जो शैक्षिक प्रबंधन के होते हैं, जो 6 हैं, जिनकी जानकारी एक सामान्य परिचय में आपको दिया। अब एक एक करके हम इन सिद्धांतों को पढ़ते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इन सिद्धांतों के अंदर वो कौन सी खास और महत्वपूर्ण बातें संदर्भित हैं, जिन्हें एक प्रशिक्षार्थी के तौर पे, एक बीएड प्रशिक्षणकर्ता के तौर पे हमें जानना आवश्यक हो जाता है। देखिए, शैक्षिक सिद्धांतों की व्यवहारिक चर्चाओं की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि शैक्षिक प्रबंधन का जो पहला सिद्धांत है वो होता है संरचनात्मक लोकतंत्र। ध्यान दीजिएगा, संरचनात्मक लोकतंत्र। ध्यान दीजिएगा, संरचनात्मक लोकतंत्र जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, संरचनात्मक, संरचना मतलब होता है डायग्राम, स्ट्रक्चर, और लोकतंत्र महत्व होता है कि उस व्यवस्था, उस स्ट्रक्चर में जितने भी लोग लगे हुए हैं, सभी लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने कार्य का निर्वहन करें। अगर हम लोग अपनी भाषा में बात करें, व्यवहारिक भाषा में बात करें, तो ये संरचनात्मक लोकतंत्र जो एजुकेशनल मैनेजमेंट का पहला सिद्धांत होता है, वो हमें बताता है
कि शैक्षिक प्रबंधन को विद्यालय स्तर पे, ध्यान दीजिएगा, शैक्षिक प्रबंधन को विद्यालय स्तर पे प्रायोजित करने के लिए आवश्यक होता है कि जो भी शैक्षिक प्रबंधन से जुड़ी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए शैक्षिक प्रबंधन हम कहाँ आयोजित या प्रायोजित करते हैं, विद्यालय स्तर पे करते हैं, व्यवस्था के स्तर पे करते हैं। यदि विद्यालय और व्यवस्था स्तर पे हम बात करें तो जो हमारा पहला सिद्धांत निकल के आता है संरचनात्मक लोकतंत्र। संरचनात्मक लोकतंत्र से तात्पर्य यह होता है कि जो भी जहाँ पे भी शैक्षिक प्रबंधन को नियोजित करना है, प्लानिंग करना है, उसका जो स्ट्रक्चर है, ध्यान दीजिएगा, उसका जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में जितने भी मेंबर हैं सब डेमोक्रेटिक हो। मतलब कहने का तात्पर्य है सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था जैसे क्रम को समझते हुए अपने, ध्यान दीजिएगा, अपने अधिकार और अपने कर्तव्यों को समझते हुए एक ऐसी व्यवस्था को सुनिश्चित करें जिससे कि शिक्षा का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वो हर हाल में पूरा हो सके। तो ये होता है संरचनात्मक लोकतंत्र, स्ट्रक्चरल डेमोक्रेसी। संरचनात्मक लोकतंत्र का तात्पर्य है ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करना जहां पे, ध्यान दीजिएगा, जहां पे सभी लोग, एवरी मेंबर विल बी टू बी डेमोक्रेटिक, वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुनिश्चित करे। जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है कि व्यक्ति के कुछ अधिकार होते हैं तो कुछ कर्तव्य भी होते हैं, कुछ काम करने की उनकी जिम्मेदारी होती है तो कुछ का वो अधिकार प्राप्ति के हकदार होते हैं। उसी प्रकार का व्यवस्था कुछ शैक्षिक प्रबंधन में सुनिश्चित होता है। इसलिए जब हम शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांतों की बात करते हैं तो सबसे पहला जो सिद्धांत निकल के आता है वो ये आता है संरचनात्मक लोकतंत्र, कि जो इसका स्ट्रक्चर बैकग्राउंड है, सामान्य भाषा की हम बात कर रहे हैं, जो इसका स्ट्रक्चरल बैकग्राउंड है वो सुनिश्चित करता है कि, ध्यान दीजिएगा, वो यह सुनिश्चित करता है कि जो भी व्यवस्थाएं बनेंगी, जो भी स्ट्रक्चर डिसाइड होगा, उस स्ट्रक्चर में जितने भी मेंबर वर्क करेंगे वो सभी अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे। तो हम कह सकते हैं शैक्षिक प्रबंधन का जो सबसे पहला सिद्धांत होता है वो यही होता है। अब हम दूसरे सिद्धांत की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, दूसरे सिद्धांत की बात करें तो दूसरा सिद्धांत जो है वो होता है परिचालन लोकतंत्र। परिचालन लोकतंत्र, परिचालन लोकतंत्र, ध्यान दीजिएगा, दूसरे अगर हम सिद्धांत की बात करें तो दूसरा सिद्धांत हमारा आता है परिचालन लोकतंत्र। परिचालन लोकतंत्र से हमारा तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से होता है, जैसा कि मैंने पहले सिद्धांत के बारे में बताया, लगभग ये सिद्धांत भी उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाता है, उसी क्रम को आगे बढ़ाता है। परिचालन लोकतंत्र का तात्पर्य होता है कि जैसा कि मैंने आपको कहा था शैक्षिक प्रबंधन कोई वस्तु नहीं है, एक क्रिया है, एक प्रोसीजर है, एक प्रक्रिया है। ये जब किसी व्यवस्था को सुधारने है तो शैक्षिक स्तर की व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने हो, जब हम एजुकेशन मैनेजमेंट को, शैक्षिक प्रबंधन को नियोजित करते हैं तो वो दूसरे सिद्धांत की पूर्ति करता है, परिचालन लोकतंत्र। ये जितने भी लोग इसमें होते हैं, जो भी काम ये करते हैं, वो काम उनकी अपनी जिम्मेदारी पे होता है, कोई उनको फोर्स नहीं करता है कि नहीं आप ये काम करिए, आपको ये करना चाहिए, आपको नहीं। दूसरा सिद्धांत जो है इस शैक्षिक प्रबंधन का, ध्यान दीजिएगा, एजुकेशनल मैनेजमेंट का, वो एजुकेशन मैनेजमेंट का दूसरा जो सिद्धांत है वो परिचालन लोकतंत्र से संबंध रखता है कि जितने भी काम आयोजित किए जाएंगे उन कामों को सबको करना होगा, जितने भी लोग उस व्यवस्था में शामिल हैं सबकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि उस व्यवस्था को वो बनाए रखें। तो ये हमारा था शैक्षिक प्रबंधन का दूसरा सिद्धांत। बस आज की कक्षा में इतना ही, शेष सिद्धांतों की चर्चा हम आपसे अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।